हेलो राधे राधे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 8 बज रहे हैं। सुबह 8 बजे से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और अभी तक घर का कोई भी काम मेरा नहीं हुआ है। मतलब क्लीनिंग वगैरह मैंने नहीं की है। आज सारा कुछ काम जो है लेट चल रहा है। क्योंकि बुलबुल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। उठ तो मैं सुबह जल्दी ही गई थी, पर वही है, उठ कर नहाई, बुलबुल का नाश्ता बनाया, उसको फिर थोड़ी देर रिवीज़न करवाया। वैसे तैयारी उसकी पूरी थी अच्छी, पर फिर वही रहता है ना कि थोड़ा सा बच्चे को उठकर सुबह सुबह थोड़ा सा अगर रिवाइज़ करवा दो तो पेपर अच्छा रहता है बच्चे का। और बस इसी वजह से थोड़ा सा लेट ही चल रही हूँ। और आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी मुझे करना था, तो बस मैं नहा ली थी सुबह उठ के। और मुझे जो है आज जो भी सामान हमने नवरात्रों में और जो माता की चौकी लगाई थी सारा रूम में शिफ्ट किया था ना, वो सारा आज पूजा का सामान वापस मंदिर में शिफ्ट करना है। तो इस वजह से सुबह मैं नहा ली थी और अब मैं लग गई हूँ वो सामान वापस मंदिर में सेट करने में। तो मंदिर में सामान रखने से पहले मैंने सोचा मंदिर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ली जाए। ये ड्रॉर काफ़ी ज़्यादा जो है बिखरी हुई थी, तो इसको जो है मैं सोच रही हूँ सामान रखने से पहले थोड़ा सा सही कर लेती हूँ। तो सारे न्यूज़पेपर वगैरह मैंने इसके चेंज कर दिए हैं। सामान जो भी बाहर निकालने का था फालतू का वो निकाल दिया है। और बस हाँ, आज इस तरह से काम चल रहा है। और ये जो बत्तियाँ, जो घी के दीपक जलाया जाता है ना, मतलब रोज़ ही जो जलाते हैं, जो बत्तियाँ बच जाती है उसमें थोड़ा सा घी बच जाता है ना, उसको फेंकते नहीं हैं। उसको जो है सारी को इकट्ठा करके और इस तरह से और जला देते हैं। और फिर ये बिल्कुल जब राख हो जाती है ना, तब इसको बाहर फेंकते हैं। मतलब इसी तरह से करते हैं। तो बस वही मैंने जो है बातियाँ भी जला दी है सारी। और यहाँ पे पतिदेव भी नहा लिए हैं, ये भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। भगवान जी की जो भी तस्वीरें हैं वो सारी जगह पे रखेंगे। तो जितना टाइम जो है माता की चौकी लगाने में लगता है, उतना ही टाइम जो है वापस इसको और हर एक के सामान जो है जगह पे रखने में भी टाइम लगता है। खैर नवरात्रि 9 दिन बहुत अच्छे रहे, पता ही नहीं चला कि ये कब 9 दिन जो है निकल गए। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगता है। और बस आज ये सारा रूम जो है खाली हो जाएगा। यहाँ से एक एक सामान जो है वापस जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं। और हाँ, पूरा टाइम लगने वाला है इस काम को आज करने में। तो पतिदेव भी मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं, साथ साथ मिलकर जो है दोनों हम ये काम कर लेंगे। और एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे पूछा था कि दीदी आप इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हो, आप इतना इतना सारा काम जो है कैसे कर लेते हो। तो डियर सच बताऊँ ना, तो देखो मैं जो है एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब मेरा मायका जो है, मतलब मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे और हम बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। शुरू से ही मतलब बचपन से ही हमें जो है ना घर का काम करना सिखाया गया था। हमारे घर में कोई नौकर वगैरह नहीं था, मतलब कोई हाउस हेल्पर जो भी आप बोलते हो, तो वो कोई नहीं थे। हमें अपना काम शुरू से ही खुद ही करना सिखाया गया था। तो उसके लिए मतलब वो कोई अलग से हमें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि घर का काम जो फटाफट कैसे करना है क्या नहीं। हमेशा इसी तरह से करते हुए देखा है मम्मी को भी। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छे से जो अपना घर का काम खुद ही करते थे। तो बस जब हम छोटे थे ना, मतलब हम 2 बहनें थे, तो छोटी से ही मम्मी ने आदत डाल दी थी कि जैसे बर्तन की ड्यूटी थी शुरू से ही कि एक टाइम के बर्तन जो है मेरी दीदी साफ़ करेगी और एक टाइम के बर्तन मैं साफ़ करूँगी। इस तरह से मतलब शुरू से ही जो बचपन से ही ये छोटे छोटे काम जो हमसे करवाए जाते थे। बस फिर वो धीरे धीरे जो है आदत बनती गई और इस तरह से ठीक है। तो इसका कोई भी वो अलग से वो नहीं है कि कोई ट्रेनिंग दी गई है हमें, ठीक है। जो मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे होते हैं उनको आदत होती है सारा कुछ काम अपने आप से ही करने की। खैर पूजा का रूम सारा समेट दिया और उसके बाद अब लग गई हूँ घर की जो डेली की साफ़ सफाई होती है उसमें। और ये बेडशीट मुझे बड़ी पसंद आती है। ये जो है ना चारों तरफ इस पर इलास्टिक लगा हुआ है, तो ये बहुत ही फिटेड रहती है, मतलब फैलती नहीं है, इधर उधर खिसकती नहीं है। बहुत अच्छी लगी थी मुझे, मीशो से मंगाई थी मैंने, एक बार शेयर भी की थी मैंने आप लोगों के साथ। और इधर बुलबुल ने जो टॉयज़ उतार दिए थे ना, आज उनको मैंने वापस जो है सेट कर दिया है जगह पर। और बस अब मैं लगी हूँ डेली की क्लीनिंग में। पतिदेव ने भी हेल्प कर दी, जो चौकियाँ वगैरह निकाली थी मंदिर, मतलब माता की चौकी लगाने के लिए, वो सारी चौकियाँ भी जो है शिफ्ट करवा दी है मैंने। बच्चों के रूम में जो ड्रॉर्स बनवा रखी है ना, अलमारी जो बनवा रखी है उसी में रखते हैं, कुछ बेड में रखते हैं तो वो बेड में रखवा दिए। और बाकी सारा रूम जो है एकदम से खाली हो गया है। तो अब बस झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद लगा दूंगी फटाफट जो है पोछा।
झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कर लिया, कपड़े भी धो दिए खूब सारे। पर अब समझ में नहीं आ रहा है सुखाऊंगी कहाँ पे, क्योंकि मौसम यहाँ पे हमारे यहाँ पे बड़ा अजीब सा मौसम हो रहा है। सुबह में धूप निकलती है, दिन में बारिश हो जाती है, रात को ठंडी हवाएं चलती है, शाम को इस तरह का मौसम हो रहा है। मुझे लगता है भगवान जी भूल ही गए हैं कि सर्दी के बाद बीच में जो गर्मी भी आती है, सीधा बारिश का ही मौसम आ गया है। डेली बारिश हो रही है 2-3 दिन से यहाँ पे, बहुत अजीब सा मौसम हो रहा है। और खैर जो है अब देखूंगी, कपड़े जो है थोड़ी देर में ही सुखाऊंगी, क्योंकि अभी तो बारिश हो रही है। इस ऐसी बारिश में तो क्या ही कपड़े सूखेंगे और कहाँ ही सुखाऊंगी मैं। सुबह तो ऐसे ही जल्दी जल्दी में नहा ली थी, ऐसे पानी डाल लिया था, साबुन वगैरह कुछ भी नहीं लगाई थी, क्योंकि बस वो था कि पूजा का मुझे सारा सामान उठाना था ना, तो इस वजह से बिना नहाए वो काम कर नहीं सकते। तो इस वजह से सुबह नहाई थी और अब अच्छे से नहाई हूँ। अब हेयर वॉश भी किया है और अब अच्छा लग रहा है, सारा काम हो चुका है। बाकी थोड़ा बहुत कुछ सामान जो भी रसोई में रखा है, कुछ बर्तन वगैरह है पूजा के, वो साफ़ करना है, वो अब करूँगी बाद में, अभी नहीं करूँगी, शाम को करूँगी, कि अब लगातार थक गई। अब सब्जी वब्जी की तैयारी करेंगे। और ये माता रानी को चढ़ाया था ना सुहाग का सामान, तो ये हम लोग फिर बाद में जो है मतलब पहन लेते हैं माता रानी का आशीर्वाद समझकर। तो इनमें से एक तो मैं सोच रही हूँ मैं आज ही पहन लेती हूँ, ये वाला। तो देखो इस तरह के ये लेकर आए थे, 2 चढ़ाए थे माता रानी, ये इस तरह के 4 अलग है, 4 ही अलग कलर में, घर में पहनने के लिए सही है ये। तो ये मैं सोच रही हूँ मैं आज ही पहन लेती हूँ, ये तो एक के बाद में पहन लेंगे। तो ये जो भी सामान चढ़ाते हैं ना, ये फिर हम यूज़ कर लेते हैं। डाइनिंग टेबल की चेयर पर भी मुझे आलती पालती लगाकर बैठने की आदत है, बिल्कुल देसी तरीके से। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर कहते भी है कि दीदी आपकी जो भाषा है, आपकी जो बोली है ना, उसमें आप बोलते तो हिंदी हो, पर काफ़ी बार जो है ना बिल्कुल ऐसे मारवाड़ी टच आता है। तो जी देखो, मारवाड़ी है, देसी है, तो वो टच तो रहेगा ही। और मुझे कोई भी शर्म भी नहीं है इस बात को लेकर कि जो है मेरी भाषा में और मारवाड़ी आती है। क्योंकि देखो मतलब हमेशा चाहे कितना भी हम जो है दूसरी भाषा सीख लें, पर अपना जो लहजा है ना उसको भूलना नहीं चाहिए, वो हमेशा रहना चाहिए। वो आपकी एक पहचान होती है, उससे पता चलता है। जैसे जो पंजाबी लोग होते हैं, ठीक है, वो पंजाबी होते हैं, वो हिंदी में बात करते हैं, पर उनके जो कुछ शब्द होते हैं वो हिंदी में वो उनको मिक्स कर लेते हैं, तो उससे पता चलता है कि हाँ जी ये पंजाबी है। जैसे मैं राजस्थानी हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, ठीक है, पर मैं हिंदी में ब्लॉग इसलिए बनाती हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए, पर उसमें जो है मैं 1-2 शब्द मारवाड़ी के अगर यूज़ करती हूँ तो वो मेरी पहचान है, उससे आपको पता चलता है कि हाँ जी मैं जो है एक राजस्थानी हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ। और मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं है। मेरा चाहे रहने सहने का मतलब रहने का जो तरीका है, जो बैठने का स्टाइल है, वो भी काफ़ी बार जो है मतलब अच्छा लगता है मुझे इस तरह से आलती पालती लगाकर बैठना और अपनी भाषा में जो अपने शब्दों को, मारवाड़ी शब्दों को यूज़ करना। खैर देखो, बातों बातों में कितना काम मैंने कर लिया। पनीर की भुर्जी भी बना ली और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ पैनकेक बुलबुल के लिए। पके हुए केले रखे थे, तो 4 मैंने केले लिए, उसको दूध में डाल के फेंट लिया, थोड़ी सी चीनी भी ऐड करी है। और यहाँ पे मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, और बस उसमें जो और मिल्क शेक समझ लो, जो मिल्क शेक बनाया था ना हमने केले का। जैसे मिल्क शेक में तो 2 ही केले डालते हैं, इसमें केले मैंने 4 डाले हैं। थोड़ा सा दूध डाला है, फुल मलाई वाला, और बस उसको आटे में डाल दिया और आटे का अच्छा सा घोल बना लिया है। और ये बड़े अच्छे लगते हैं, बुलबुल को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो स्कूल से आ गई थी, सुबह मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि जब वो आएगी तो मैं उसके लिए बना कर रखूँगी। तो यहाँ पे बस नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा घी डालना है, और फिर ये जो बैटर बनाया है उसको इस तरह से इसमें डाल देना। और बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। और हाँ सॉरी एक चीज़ बताना भूल गई, इसमें 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर भी डाला था, तो उससे पैनकेक बहुत अच्छे बनेंगे, मतलब बिल्कुल फ्लफ़ी बनेंगे और बढ़िया बनेंगे। बुलबुल को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसको बनने के बाद ऊपर से लगा देना है न्यूट्रीला। अगर आपके पास वो है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ा सा हल्का सा शहद भी लगा सकते हो। पर इस तरह से न्यूट्रीला लगा के दोगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ठीक है, न्यूट्रीला यही नाम है कि यार अगर इंग्लिश थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो आप समझ जाना, ठीक है। तो बस वो मैंने बुलबुल के लिए बना दी है। बाकी खाने में पनीर की भुर्जी बनी थी, पतिदेव ने भी खाना खा लिया था, और बुलबुल ने खाए थे पैनकेक।
और बड़े अच्छे लगते हैं। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, बच्चों को टिफ़िन में भी बना कर दे सकते हो। तो बस खाना वाना बनाने के बाद और फिर से लग गई हूँ मैं। घर के काम ख़त्म होने में ही नहीं आते, और 9 दिन तो कुछ वही था कि पूजा पाठ में ही लगे रहते थे। तो घर के जो एक्स्ट्रा काम है वो तो हो ही नहीं रहे थे। मतलब कुछ भी सामान आ रहा था ना, तो उनको मैं डिब्बे में नहीं डाल रही थी, वो ऐसा कैसा मैं जो है इस ड्रॉअर में ही इकट्ठा कर रही थी। तो वैसे तो ये जो ड्रॉअर है, इसमें जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना, जो डिब्बों में मैं नहीं डाल सकती हूँ, मतलब जैसे सूजी ले आए 2 पैकेट, 1 पैकेट अगर डिब्बे में डल गई तो 1 पैकेट अगर एक्स्ट्रा बच जाता है तो वो पैकेट मैं इस ड्रॉअर में रखती हूँ। तो इस ड्रॉअर में ही मैं जो सारा सामान ला के इकट्ठा कर रही थी। जैसे अगर जीरा मंगाया तो जीरा मैंने डिब्बे में नहीं डाला, अगर बीच में राई मंगानी पड़ गई, तेज पत्ते मंगवाए थे मैंने, तो वो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने डिब्बों में नहीं डाली थी, वो पॉलीथीन में ही रखी थी। तो अभी मैंने सोचा लगे हाथ जो आज ये काम भी निपटा लिया जाए, क्योंकि वही है कि फिर जगह पे चीज़, डिब्बे तो खाली पड़े थे और बाकी सारा सामान जो पॉलीथीन में पड़ा था, तो फिर ढूंढने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, सामान बिखर भी बहुत जाता है। तो मैंने सोचा चलो आज जो है ये काम भी जो लगे हाथ निपटा ही लेते हैं। वही है, जितना कर लो उतना अच्छा है, काम जो है टाइम से हो जाए। और मौसम अभी तक बाहर जो वैसे ही ख़राब हो रखा है, अभी तक जो है बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही है। तो बस सारा सामान जो है मैंने इसमें डिब्बों में लगा दिया है आज। तो ये काम मेरा हो गया। बड़ा मतलब 9 दिन भी जो है मैं टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी, वरना मैं रखती नहीं हूँ, लाते ही जो है ना मैं डिब्बों में सामान जो है फिल कर देती हूँ। पर आज मैंने ये काम जो अपना निपटा लिया। अजवाइन वाले डिब्बे में डाल दी सारी चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी थी सब मैंने डिब्बे में डाल के रख दी है। मस्त है, एकदम मस्त है। मेरे को आप भी बताओ, अच्छा है। अच्छा है क्या? खा लो। मैंने दिखा दिया था आप लोगों को जो मैया जी के चढ़ाया गया था, और ये है वो साड़ी जो माता रानी के चढ़ाई गई थी, रेड कलर की। सुंदर है साड़ी, हमारी शॉप की है। जिस दिन लाए थे उस दिन तो मैं दिखाना भूल गई। और इसमें ये इस तरह से ये हील प्रिंट है, और ये बॉर्डर है इसका, रेड कलर की है, बड़ी सुंदर सी है, अच्छी लगी मुझे। ये देखो, कपड़ा भी बिल्कुल से सॉफ्ट है, तो ये भी मैं तैयार करवा लूँगी। देखो इस तरह की अच्छी लग रही है ना, ये इस तरह की। बस अभी मैं भेज ही रही थी इसको फॉल पिको करवाने के लिए, तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। जिस दिन लेकर आए थे उस दिन तो जल्दी जल्दी में तैयारियां की थी, तो मैं दिखाना ही भूल गई। मेरे को अच्छी लगी, सुंदर है ना। मैंने जब पहनी थी ना नवरात्रि वाले दिन, तो मैंने इसको बिना फॉल पिको करवाई पहनी थी, तो इसको भी मैं फॉल पिको करवाऊंगी। और एक उस दिन मैं ये वाली साड़ी लेकर आई थी, जिस दिन मैं मार्केट गई थी ना, उस दिन जो मैंने आपको साड़ियाँ दिखाई थी, उसमें एक मैं ये साड़ी लेकर आई थी, ये कुछ इस तरह की। तो इन सब के अब फॉल पिको करवाने के लिए दूंगी। उस दिन तो मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे ही पहन ली थी। रसोई का, घर का सारा काम निपट गया, और अब थोड़ा सा रेस्ट का टाइम है। पर रेस्ट करने से पहले मैं लूँगी ग्रीन टी। खाना खाने के बाद मैं ग्रीन टी लेती हूँ। तो बस दोपहर का खाना हो चुका है, और अब मैं पीऊँगी ग्रीन टी, और साथ ही थोड़ी सी अपनी केयर करूँगी। और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पर एंड। फिर मिलूँगी आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।